ये सर बहुत बहुत स्वागत। तो आज रामफल मंडल कठेरिया जी की शादी हो गई और शादी होकर के पत्नी जब घर में आई तो उसका नाम क्या था? नाम था जगपतिया। आइए कमेटी वाले भैया लोग, हमारे जो आज मेहमान लोग आए हैं उन्हें थोड़े से फूल दे दें। तो पहले सबसे पहले हमारे अतिथिगण तथागत बुद्ध और बाबा साहब के सम्मान के लिए उन पर फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद आप सम्मान आप विराजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ मेरी माताओं बहनों कि जब शादी होकर के आ गई और उस समय आजादी की लड़ाई चरम सीमा पर चल रही थी। 8 अगस्त 1942 की बात है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए और 18 वर्ष का बालक रामफल मंडल कठेरिया पहुंच गया और उन्होंने एक युवा दल का गठन किया और युवा दल में मधुरापुर के युवक लोग जो थे उन्होंने उनका सहयोग किया पूरा और रामफल मंडल कठेरिया जी के साथ में सभी लोग उनके जो दल के लोग थे उन्होंने एक संगठन बनाया आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। तो उनका साथ दिया उन लोगों ने। देखिए आगे क्या होता है। आज लड़ाई में कूद गया है योद्धा, 18 वर्ष की उम्र है। सोच लो, जिसका बालक 18 वर्ष की उम्र में और आजादी की लड़ाई में लड़ गया हो और उसका इतिहास में अगर नाम नहीं है तो इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? भूल नहीं कहो इसको, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे समाज के लोगों का, हमारे जितने भी लोग इस देश की आजादी के लिए आए उन सब के इतिहास को इन लोगों ने दबा दिया। गरीबों को प्रताड़ित किया जाने लगा और अत्याचार बढ़ गए समाज पर, लेकिन वो रामफल मंडल कठेरिया जी को बर्दाश्त नहीं हुए। अरे घटना सुनियो ध्यान लगाए, पुपरी थाना में आए गो दरोगा। एक थाना था पुपरी और वहां पर एक दरोगा जी आ गए, गंदी मानसिकता वाले। अर्जुन सिंह है जाको नाम, अत्याचार करे रे जनता पे। जनता सारी भई की लाचार, मन मानी रे जाने भूव करिए। दलितन के घर दए हैं जलाए, घटना देखी खून रे खोलियो। खून खोल गया रामफल मंडल कठेरिया का कि मेरे लोगों पर इतना अत्याचार, बस्तियां जला दे रहे हैं और बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। 18 वर्ष का बालक हर बदलो लेन को कर रहो विचार, जान से मार दे अर्जुन तो को। जान से मार देंगे दरोगा। रामफल मंडल कठेरिया का खून खोने लगा। माताओं बहनों, अपनी सेना को ले तू सजाई, लाठी डंडा और फरसा को उठाए लो।
अपनी हाथ में ले लई तलवार, अर्जुन तेरी मौत मड़रानी। करे रहो दुश्मन अत्याचार, अरे मैया की कोखी अमर कर दिए। चाहे मोए फांसी को फंदा लग जाए, अरे अत्याचार आंखें न देखे। ऐसे रामफल मंडल कह रहे। रामफल मंडल का आज खून खोल गया भैया, और कहने लगा अर्जुन तेरी अगर मौत मेरे हाथ से नहीं हुई तो समझ लेना मैंने अपनी माँ की कोख में जन्म नहीं लिया है। तो भैया लोगों, उन्होंने अपने जो युवा दल था उसको लेकर के और सीधा लड़ने की एकदम तैयारी कर ली। तो हुआ क्या कि ये खबर अर्जुन सिंह दरोगा को मिल गई कि तुम्हारी मौत रामफल मंडल कठेरिया के हाथों से होने वाली है। तो वो चालाकी चल गया, और चालाकी चलने के बाद में यानी उनकी जगह पर एक हरदीप नारायण थे एसडीओ, तो वो जा रहे थे और ये लोग रास्ते में बैठे हुए फिराक में थे कि दरोगा आएगा तो उस पर आक्रमण करेंगे। तो हरदीप नारायण पहुंचे, संग में उनके इंस्पेक्टर साहब थे राममूर्ति जी और श्यामलाल सिपाही और दरवेशी सिंह चपरासी थे और ड्राइवर आदित्य राम जी थे। इतने लोग गाड़ी में जा रहे थे और इधर मार्ग में सभी लोग वो अपना मंडल जी कठरिया साहब बैठे हुए थे। किसी के हाथ में फरसा तलवार, यही हथियार थे उनके हाथ में सबके में, और इस इंतजार में थे जैसे ही गाड़ी निकलेगी और अटैक करके इन सबको मौत के घाट उतार देंगे। क्या हुआ भैया, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी और देखा तो जो राममूर्ति था इंस्पेक्टर, उसकी नजर पड़ गई इन लोगों के दल पर। तो वो समझ गया और उसने तुरंत ही क्या किया, क्योंकि पुलिस वाले बड़े चालाक होते हैं। अरे राममूर्ति गोली दई चलाए और जान लई रामफल जी ने तब एक कदम टूट के गिरो बहराए और छीनी पिस्तौल रामफल जी ने। बारे जवान जाने फरसा दाव है चलाए, गर्दन गिर गई रे हरदीप मरिए। भारी दवा दो है मचाए और धर तू हरैया आज पूरब से। और पश्चिम में दे तू लगाए धर हरैया के आज उत्तर से। और दक्षिण में हाय दैये लगाए, मारा मारी के कदम हो गई। भैया नमन करे वो सबीर के मंडल याद करे तेरी, सागर नमन करे तो वीर। बंधुओं, इस तरह से अटैक कर दिया और हरदीप नारायण मारे गए, राममूर्ति मारे गए, श्यामलाल सिपाही मारे गए और दरवेशी चपरासी बेऊ मारे गए। केवल एक व्यक्ति भाग के निकल गया जिसका नाम था आदित्य राम,
और वो ड्राइवर था गाड़ी का। वो थाने पहुंच गया और थाने पहुंच करके उसने खबर कर दी कि इस तरह से हमारे 4 साथी मर गए। मालूम है क्या किया उस पहलवान ने और उसके लोगों ने? जितनी लाशें पड़ी थी वहां पर और लाशों को कंधे पर रखा और जा करके एक वहां पड़ोस में एक नदी थी, अधवारा नदी में जा करके सभी लाशों को फेंकवा दिया। सब लाशें फेंक दी और लाश फेंक करके आज उनका युवा दल आगे बढ़ गया। और भैया उसके बाद में जैसे ही सुना कि इतने पुलिस वाले मारे गए तो रामफल मंडल कठेरिया जी की तलाश के लिए आज कई टीमें गठित कर दी। और जब रामफल मंडल कठेरिया जी सीतामढ़ी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर के गिरफ्तार होकर के पहुंचे और 300 लोगों के खिलाफ और मुकदमा दर्ज हुआ। 473 और /42 का मुकदमा दर्ज हुआ भैया। और होने के बाद फिर क्या हुआ? अब तो कमान जो है इन लोगों के हाथ में आ गई। रामफल मंडल कठेरिया जी किसी तरह से और वहां से छूट गए और साथी उनके पकड़ गए, भाग गए। और भागने के बाद इधर अंग्रेजों ने अत्याचार मचाना फिर शुरू कर दिया। तो अंग्रेजी कलेक्टर ने आकर फिर अत्याचार मचाया है। अरे सबके घर आग लगवाए दई फिर वैसा खेल रचाया है। और अत्याचार बढ़ गए। बहन बेटियों की इज्जत लूटी और तार तार कर डारी है। आंदोलनकारी पकड़ गए और जेल में दीन डारी है। और अत्याचार बढ़ गए। आपकी बस्तियों में आग लगवा दी गई और रामफल मंडल कठेरिया भाग गए, भैया जी ससुराल पहुंच गए। और जैसे ये खबर सुनी कि अत्याचार और ज्यादा बढ़ गए और मेरी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, तो फिर रहा नहीं गया रामफल मंडल कठेरिया से कि अब जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ? भैया की ससुराल से भागना शुरू कर दिया और बोला कि मैं अपनी बहन बेटियों की इज्जत को लुटते नहीं देखूंगा, इसके लिए मुझे चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। अरे मधुरापुर पहुंचो जाई है शंका काल की खाई है नाए। मधुरापुर पहुंच गया और लोगों ने देखा, अरे भैया भाग जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी और तुझे फांसी हो जाएगी। नाए शंका काल की खाई है सब कह रहे भाग जा भाई है सब। सब लोग कहने लगे भाग जा भैया, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी और तेरी हत्या हो जाएगी। लेकिन कहने लगा नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरी माताओं बहनों। और उसने फिर से कमान अपने हाथ में ली और 30 अगस्त 1942 को रामफल मंडल बिगड़ गए और जाकर के रीवा स्टेशन
पर पहुंच गए और रेल की पटरियां उखड़वा दी। कोई शंका नहीं। और ये सुन करके पुलिस जैसे ही पहुंची कि रेल की पटरियां भी उखाड़ दी गई हैं, और जा करके वहां पुलिस ने अपना धावा बोला। और धावा बोला तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी भैया राजेंद्र नाम के कठेरिया जी थे, गुगुल नाम के दिवाकर जी थे संग में, उनके गोली लग गई और वो मर गए। बुझावन जी थे, जाटव समाज से थे, वो भी वहां पर मर गए। और जान बचा करके रामफल मंडल कठेरिया फिर भाग गए। देख लो, सब लोग इकट्ठे थे एक दल में, और तुम लोग एक कथा में इकट्ठे नहीं हो पाते हो, हैं? शर्म करो। हाँ, फिर क्या हुआ, जान बचा करके भाग गए, पुलिस पीछे पड़ गई। और 6 महीना बाद भैया 6 सितंबर को सीतामढ़ी जेल में उनको पकड़ के डलवा दिया। और डालने के बाद वो उसके बाद में भागलपुर भिजवा दिए गए, और जेल में वो शेर की तरह दहाड़ता रहा। और क्या करता अब, लेकिन भाग भी नहीं सकता था मेरी माताओं बहनों। और इधर 8 महीना बाद एक पुत्र था उनका, वो बीमार पड़ गया। और इधर हमारे रामफल मंडल जी कठेरिया जेल में थे। और जब बेटा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, बेटा की मौत हो गई, और पिताजी कहाँ है, जेल में। आज मैया जगपतिया जो है अपने बेटा की लाश को देख करके रोने लगी और सोचने लगी कि कम से कम इसके पिताजी तो यहाँ होते जो दफना देते। आज रामफल मंडल कठेरिया को बेटा के दफनाने के लिए भी इजाजत नहीं दी गई। सोच लो आप लोग। आज जगपतिया क्या कह रही है, आरे कारमा आवागी निकली आजो तारानी, अरे भैया और पति को सुख मोए सागर जी मिलो रे अब तो ना। अरे आस लगाई बेटा संग छोड़ी, अरे अरे भैया मेरे दिल में काऊ दे बनी रही रे ना बहने यारी। नहीं जानी दुश्मन ऐसी कर दोगे, नए पति के संग जाए के रे बिताए जीवन। कहने लगी मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा भी मर जाएगा, तो इससे बढ़िया तो मैं अपने पति के साथ लड़ाई लड़ लेती और मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। अरे बान के बिगड़ गई बहनों आज मैया जकी बीच भमर में डूबी रे आए थे। आज रो रही है और बेटा की लाश को उठा लिया जगपतिया ने और मरघट की तरफ लेके चल दी। अरे रोई रोई जाए
रही मैया धीर नाते आई रही बेटा अपने को मरघट में रही रे दबरना। आज अपने बेटा की लाश को बरगट में दफना दिया और उसके बाद में बंधुओं अपने बेटा के मरने पर रामफल मंडल कठेरिया जी नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद में आपको बता दूं कि भागलपुर कोर्ट में केस चला उनका और 3 नामी वकील पक्ष रखते थे उस समय भी। और जब उनकी पेशी हुई जज साहब के सामने, जब साहब और उनके वकील साहब ने बहुत समझाया रामफल मंडल कठेरिया जी को कि भैया तू ये कह देना कि मैंने किसी को नहीं मारा है। वकील साहब बहुत समझा बुझा के कोर्ट में ले गए कि तू बस इतनी कह देना कि मैंने किसी को नहीं मारा है और मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन रामफल मंडल कठेरिया के अंदर कुछ और ही चल रहा था। पहुंच गए जज के बयान और जज साहब ने पूछ लिया कि रामफल मंडल कठेरिया जी आप ये बताओ कि हमारे पुलिस वालों की किसने मौत करी थी। वकील साहब ने इशारा किया बताना नहीं, लेकिन क्या किया उसने? अरे सुनो जज साहब, पहलो फरसा हम मारो दुश्मन को हम डारो पहला फरसा हमने मारा था। वकील साहब चुपचाप इशारा कर रहे लेकिन नहीं माना। पहलो फरसा मैंने मारो दुश्मन को हम डारो अब भैया जैसे कही के पहला फंसा तो हम ही दऊआ में। जज साहब ने देरी नहीं करी और एकदम से फांसी की सजा सुना दी। और जैसे ही फांसी की सजा सुनाई तो रामफल मंडल कठेरिया जी देख लो क्या हुआ, कोई सिकन नहीं आई चेहरे पर। ए फांसी सुन के भैया ने अब जोर से हंसी गो भाई। अरे देव फांसी चढ़वाई रे, अरे देव फांसी चढ़वाई रे मोए शंका काल की नाई। ये सुनो अगर ही आज मेरे भैया नमन करो तुम सो पार। और ऐसे वीर की गाथा सुन लो भारत में आए दैय छिपाए। अरे हंस के फंदा के डारो भैया ने और शंका करी हरे काल क्यों नाए। और अंतिम इच्छा पूछन लागे तब रामफल ने कह दई सुनाए।
अंतिम इच्छा मेरी रे सुन ले भारत अंग्रेजो छोड़ो तुम आजो और वो खाली देश हमारो कर दो जे थे बचन तेरे सरदार। भैया से फंदा पे चढ़ो मौत जकी वहां पे हो गई है। एक बार जोर से बोलिए रामफल मंडल कठेरिया जी की। देखिए इस तरह से बहुत ही मार्मिक कहानी थी हमारे रामफल मंडल कठेरिया जी की और उनकी अंतिम इच्छा थी कि अंग्रेज भारत छोड़ जाओ और यही कह करके वो अपने फांसी के फंदे को चूम करके और अपनी जान कुर्बान कर गए। तो ऐसे वीर सपूतों को हमारी तरफ से कोट कोट नमन। और हमारे बीच में